हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां से आने ही आने वाले हैं। क्योंकि देखिए मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूं ऐसे वीडियो को बनाए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को चूज किए जा रहे हैं क्या कि आपके एग्जाम में एक भी बाहर से नहीं आएगा। आप यकीन रखिए। और जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे बायो के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, प्रॉपर आप वीडियो को वॉच करते हुए चलिए। आप उतना बेहतर करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं किए हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा कि प्रतिदिन जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको बारीकी से आपको पढ़ते हुए चलना है। और बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे तो आप निश्चित बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन 24 में भी आया था, 23 में भी आया था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है या थ्योरी भी आ सकता है। तो प्लीज आप लोग को इसको ध्यान रखना ही रखना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं यहाँ पर अभिक्रिया लिखा हूँ, यहाँ पे कोटि लिखा हूँ, यहाँ पे वेग स्थिरांक की इकाई लिखा हूँ। तो आपको याद रखना है कि शून्य कोटि अभिक्रिया जो होता है उसकी कोटि कितना होता है, शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आर है, ये किसी चीज़ कोई सांद्रता के समानुपाती है और अगर इसका घात जो है ये शून्य रहता है तो इसको हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यही अगर दिया हो क्या चीज़ 1, इसका घात की संख्या कितना आ जाए 1 आ जाए, इसकी कोटि कितना आ जाए 1 आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम कहेंगे। और यहीं पे दूसरा आ जाए कैसे में, आर के संग कितने जो पावर में आएगा इसके पावर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, तो समझिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं बता दूं कि देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या होता है, शून्य कोटि होता है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कोटि का मान कितना होता है 1 होता है। और द्वितीय कोटि के लिए कितना होता है 2 होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि एक एक करके आप लोग को ध्यान रखना है क्या चीज, यहाँ पे जो वेग स्थिरांक की इकाई है क्या दे रखा है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे भी कभी कभी लिख देता है क्या चीज, तो मोल हो जाएगा और ये बट्टा में हो जाएगा क्या चीज, लीटर इंटू सेकेंड। लीटर इंटू सेकेंड कहाँ जाएंगे, बट्टा में। और बट्टा के ऊपर हमने भेजा तो वही देखिए मोल आ गया है। और लीटर नीचे से ऊपर जा रहा तो किस में चला गया, नेगेटिव में। सेकेंड भी नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, नेगेटिव में। तो आपको इस बात को ध्यान रखने लेना होगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया का कोटि 0 होता है और इसका क्या होता है, वेग स्थिरांक की इकाई मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रथम कोटि में इसका क्या होता है, 1 होता है और इसको हम लोग सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा में क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी एग्जाम में करके आ सकता है, याद रखेंगे। और द्वितीय कोटि के लिए क्या है, द्वितीय कोटि के लिए हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, द्वितीय कोटि के लिए 2 होता है। और इसका देखिए वेग इस तरह की इकाई क्या, मोल इनवर्स और लीटर इन सेकेंड इनवर्स। इस बार देखिए 2 मोल इनवर्स हुआ है और सेकेंड इनवर्स हुआ है। तो देखिए क्या, लीटर ऊपर में है और मोल नीचे हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेकेंड कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और यही दोनों ऊपर जाएंगे तो किस में जाएंगे, इन्वर्स में। तो ये आप लोग को हर हाल में याद रखना है। और ये 2025 में 100% ये क्वेश्चन क्या होंगे, आएंगे। यकीन के साथ पढ़िए, आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। अगला संघटक आवृत्ति क्या है, इसकी भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एग्जाम में आ जाए। तो याद रखना है कि अभिक्रिया मिश्रण के प्रति, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघटकों को क्या कहते हैं, संघटक आवृत्ति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और मैं बता दूं कि इसका भी चांस बन रहा है कि ये 2025 में आएगा ही आएगा। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को टिक लगवा रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन पे आप बहुत ही निगाह रखिएगा और बारीकी से पढ़ के जाइएगा। क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन हो जाए, और होगा तब जब आप पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अधिशोषण और अधिशोषक क्या है। यह अधिशोषण है, यह अधिशोषक है। तो अधिशोषण क्या होता है, आइए देख लेते हैं कि अणुक स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अभिक्रिया पृष्ठ पर संचित होना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है।
देखिए आप लोग समझ चुके हैं कि अणु स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा कहाँ पृष्ठ पर संचित हो जाएगा। पृष्ठ पर ही क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल में देता हूँ कि ये हो गया, तो ये यहाँ पे पृष्ठ पे आके क्या हो जाएगा, कोई चीज़ संचित हो रहा है, इसके ऊपर आके कोई पदार्थ क्या हो रहा है, संचित हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला देखिए क्या है, अधिशोषक दे रखा है कि आखिर अधिशोषक किसे कहते हैं, तो अणुक स्पीसीज या पदार्थ जो पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। एवं पदार्थ जिसके ऊपर क्या जिस पृष्ठ पर होता है उसे अधिशोषण और अधिशोषक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताए जा रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन आप लोग को बारीकी से उसके लिए पढ़ने होंगे। और देखिए मैं बता दूं कि देखिए बारीकी से पढ़ेंगे और सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 400 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए पढ़ने होंगे तब ना आएंगे 400 प्लस, ऐसे तो 400 प्लस नहीं आ जाएगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए अगर माँ बाप का नाम रोशन करना है, अगर आपके भी मन में और जहन में चलता है कि नहीं हमें बेस्ट करना है और माँ बाप का नाम उतना रोशन करना है जितना खुद से कोई नहीं सोचता है, तो उसके लिए को आपको पढ़ने होंगे। और एक दिन के पढ़ने से नहीं होगा, प्रॉपर डेली के डेली आप पढ़ेंगे तो आप बेस्ट जरूर करेंगे और उतना बेस्ट करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ने हैं और ऐसा पढ़ने हैं कि कहीं भी आपके माता पिता जाएं तो गर्व के साथ कह सके कि मेरा बेटा ये है या मेरी बेटी ये है। और होगा तब जब आप पढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है, देखिए हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा बहुत आगे जाए, हर माँ पापा की ख्वाहिश रहती है कि हमारा बेटा बहुत अच्छा करे और कहीं भी गर्व के साथ माँ और पिताजी कह पाए कि ये मेरा बेटा है और मेरे बेटे का रिजल्ट है। तो ये होगा तब जब आप मेहनत करेंगे तब ना। और देखिए उसके लिए हम लोग प्रॉपर तैयार हैं कि आपको 400 प्लस दिलाने ही दिलाने हैं। लेकिन हाँ, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके 10 सेकेंड लगेंगे सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दर का है कि एक संकुल में धातु आयन जितने लिगेंड परमाणु से जुड़ा होता है, धातु आयन जितने लिगेंड परमाणु से जुड़ा होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उप संयोजन संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या होता है, धातु आयन ये हो गया पीटी इसमें हो गया, इसमें एनआई हो गया और इसमें एफई हो गया और इसमें कोबाल्ट हो गया। तो देखिए मैं बता दूं कि जितने भी जुड़े होंगे, देखिए पीटी के साथ कितना क्लोरो जुड़ा है 6, तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे एनआई देख रहे हैं, एनआई के साथ अमोनिया कितना जुड़ा है, टोटल 4 जुड़ा है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एफई के लिए कितना जुड़ा है 3, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो अमोनिया होता है और क्लोरीन होता है वो एक दंती लिगेंड होते हैं, तो उसके लिए एक काउंट होता है। लेकिन मैं बता दूं कि जो ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ईएन दिखाई दे रहा है, ये दोनों के दोनों द्विदंती लिगेंड होते हैं, तो इसके लिए कितने काउंट होता है, 2 काउंट होता है। तो यहाँ पे इसके लिए 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। ईएन को भी हम 2 मानेंगे तो 2 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन एक दंती लिगेंड होता है, इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। और अमोनिया भी एक दंती लिगेंड, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 है। और ये 2 हो गए एक के लिए, तो 3 गुना कितना हो गया 6 और एन के लिए 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल रहे हैं, उप सहसंयोजन संख्या, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दे सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेक्टिक संकुल क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसा संकुल जिसके धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता परमाणु से जुड़ा होता है उसे होमोलेटिक परमाणु कहते हैं। तो देखिए मैं क्या बताऊं कि ये देखिए धातु परमाणु है, तो धातु परमाणु देख रहे हैं, इसके साथ केवल अमोनिया जुड़ा है, वो भी कितने 6 गो, कितने अमोनिया 6 जुड़ा है। क्या इसके सिवाय कोई है? नहीं, एक ही प्रकार का सिर्फ और सिर्फ अमोनिया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलेक्टिक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे कि वैसा संकुल जिसमें धातु परमाणु एक से अधिक परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको हेट्रोलेक्टिक कहते हैं। यहाँ अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है, जो कोबाल्ट के साथ जुड़ा है ना, तो इसमें 2 प्रकार के लिगेंड जुड़ रहे हैं, अमोनिया भी जुड़ रहा है और क्लोरीन भी जुड़ रहा है। लेकिन ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, कोबाल्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ अमोनिया जुड़ेगा। तो सिर्फ एक प्रकार के अगर दाता परमाणु जुड़ता है तो ये क्या कहलाएगा,
होमोलेटिक कहलाएगा। लेकिन अलग अलग जुटेंगे तो क्या कहलाएगा? हेट्रोलेटिक के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रतिदिन वीडियो को देखते चलिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, और उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और माँ बाप का नाम रोशन जरूर कीजिए, और गर्व के साथ आपके पिताजी कहीं खड़े होकर कह सके कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये लाई है। और ये होगा तब जब आप पढ़ेंगे। तो चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।